हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैंने सुबह एक न्यूज़ देखी, जयपुर आयुषी शर्मा हत्याकांड। मोस्टली लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो बड़ा मन जो है झकझोर सा गया कि किस पे आदमी विश्वास करे अब। ये हत्याकांड सभी लोगों ने देखा होगा। एक सरकारी नौकरी के लालच में पूरे परिवार को सत्यानाश कर दिया। ये जो आयुषी लड़की थी, 23 साल की लड़की है, जो कि पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड और लॉ की तैयारी कर रही थी। फादर जब खत्म हो गए तो उनकी अनुकंपा वाली जो नौकरी थी उनकी माँ को मिलनी थी। और इसका एक छोटा भाई भी है जो कि दिव्यांग है। जब इस बात हुई कि ये नौकरी माँ को दी जाएगी या बच्चों को दी जाती है, दो ही ऑप्शन होते हैं। माँ ने सोचा कि बच्चा दिव्यांग है, बेटी अभी पढ़ रही है, हो सकता है बेटी इस नौकरी से और अच्छा करियर बना ले, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी भी नहीं थी। वो नौकरी उन्होंने अपने लिए रखी और उनके भाई ने भी सजेशन दिया कि तुम जो है नौकरी करो और ये जो बेटी है ये पढ़ के हो सकता है अच्छा कुछ कर ले जाए। यही बात आयुषी को नागुजार हो गई और मन ही मन वो उसने अपनी माँ को मारने का प्लान बना लिया। अब प्लान देखिए कैसे बना कि जब नौकरी की बात हुई, माँ ने मना किया तो उसने घर छोड़ दिया। उसके फादर ने 2-3 मकान बना रखे थे, वो किसी अदर मकान में जाके शिफ्ट हो गई। वहाँ पे उसकी मुलाकात अपने ताऊ के लड़के यानी चचेरे भाई से हुई। बात की, दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि ऐसे-ऐसे करना है। और कई बार उनके साथ घटना घटी तो उनको ये एहसास हो गया कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए घर से निकलना ही बंद कर दिया। घर से निकलना बंद करने के बाद उसके जो जो आयुषी का भाई था जो कि दिव्यांग था, उसका फिजियोथेरेपिस्ट भी होता था। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक दिन जब निकली बाहर, उसी दिन स्कॉर्पियो चढ़ा के उनको मार दिया गया। अब समझिए वो माँ जिसने पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाई-लिखाई कराई, 23 साल की एज तक उसको सँभाला और उसके अच्छे भविष्य के लिए उसने नौकरी ना करने की सलाह दी, क्योंकि पैसों की कमी नहीं थी, करोड़ों की संपत्ति थी। 5 करोड़ की संपत्ति उनकी आगरा में, 5 करोड़ की संपत्ति जयपुर में, 3-4 मकान, अच्छा खासा परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दिमाग हाय पैसा, उसके लिए पैसा था या आयुषी ने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने या भगवान जाने। और यहाँ पे बात ये हो रही है कि रिश्ते कैसे तार-तार हो रहे हैं। अभी तक हम पहले न्यूज़ देख रहे थे कुछ दिन पहले कि पत्नियाँ अपने पति को मार रही हैं। चलिए बनता है, 2 अलग-अलग फैमिली से लोग आ रहे हैं, नहीं मेंटालिटी मिल पा रही है। लेकिन यहाँ तो माँ और बेटी का रिश्ता, दोनों एक साथ 22-23 साल रहे, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं, लड़की ने मार दिया। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि हम जो पूरा समाज हमारा इस समय सिर्फ़ पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन साथ-साथ संस्कृति, सभ्यता भी ज़रूरी है। आप हमारे आज से 30 साल, 40 साल पहले चले जाइए, कितनी बॉन्डिंग होती थी। माँ-बाप छोड़िए, भाई में, चाचा में, ताऊ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में सिर्फ़ पैसा है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो हमें ये करना है कि हमें अपने बच्चों को पैसे के बारे में तो बताना ही बताना है, लेकिन हमें रिश्ते कैसे निभाने हैं, क्या ज़िम्मेदारी है और सिर्फ़ पैसा ही नहीं है। अब देखिए, माँ खत्म हुई, वो नौकरी ना माँ के काम आई, वो नौकरी ना बेटी के काम आई। परिवार पूरा खत्म हो गया क्योंकि बच्चा जो है इसका भाई दिव्यांग है। अब जिस लड़की ने अपनी माँ को मारा है तो ज़ाहिर-सी बात है उसको सज़ा होगी। अब उसके पीछे जो उसके भाई का पूरा जीवन खत्म हो गया, लड़की का खत्म ही हो गया, माँ को तो उसने खत्म ही कर दिया। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। इस क्राइम को रोकने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है कि हमें अपने जीवन जीने के जो तरीके हैं बदलने होंगे। पैसों के पीछे ही नहीं भागना है, अपने बच्चों को संस्कार, एजुकेशन सारी चीज़ें देनी है, उनकी टेक केयरिंग भी करनी है। हमारा बच्चा किसके पास जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्योंकि संगति का भी बहुत असर पड़ता है। तो दोस्तों, बस यही मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा था कि आज का समाज बहुत ख़राब हो चुका है, तो हमें बहुत सतर्क और सही तरीके से चलना होगा, तभी हम अपना घर सँभाल पाएँगे, समाज सँभाल पाएँगे और देश सँभाल पाएँगे। इसी तरह की वीडियो के लिए मुझे आप फ़ॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।